गाड़ियां लेके चलता है, कितने बंदूक वाले उसकी सुरक्षा में लगे हैं, है ना, कितने लोग उसके आगे पीछे हैं, कितना भ्रष्ट है, कितना मर्डर किया है, कितना तमंचा और गोली वो चला सकता है, चलवा सकता है। आज ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की देन है कि हम विकास की राजनीति के रास्ते पे चल रहे हैं। आज क्या तुलना हो रही है, उन्होंने कहा प्रवीण जी ने, भाई लखनऊ को 48 करोड़ दिया, हमको वहाँ 46 दिया या 26 दिया। तो अब तुलना का जो असर हुआ है, तुलना की जो बात हुई है, वो क्या है, विकास की बात। भाई अब लखनऊ और मधुबन, कहाँ लखनऊ और कहाँ मधुबन, कोई पूछता था मधुबन? भाई घाघरा के किनारे हर साल हर बाढ़ में सैकड़ों गांव जो है इधर उधर हो जाते थे, सबकी चौहद्दी बदल जाती थी, घर गिर जाते थे, घाघरा में कितने झोपड़े, कितने मकान चले जाते थे, क्योंकि चोरी की कोई दवाखाना में कोई झांकने वाला नहीं होता था। लखनऊ और मधुबन की कोई तुलना हो सकती थी? आज ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ऐसे सजग जो प्रतिनिधि है या नेता है, मैं मधेसिया जी को, शंकर जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मैं जब से राजनीति में आया और मैं पहली बार मैंने जो कहा कि बिंदुलिया गया, सुखी चोरी गया बाढ़ के समय में, उसी समय इनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं संजोग से यहाँ जो आपका तिराहा है उस पर अम्बेडकर तिराहा, वहाँ चाय पीने का मन हुआ हमारे मित्रों का कि यहाँ बैठा जाए, चाय पिया जाए, मधुबन के बारे में थोड़ी और बातें होगी। तो इनको किसी ने फोन कर दिया, ये दौड़ के पहुँच गए। वही हमारा पहला मुलाकात था और उस पहली मुलाकात में शंकर जी ने कहा था कि भाई साहब हमारे मेरे जैसा, इन्होंने कहा कि इनका एक सपना, एक पूरा जीवन जिसको एक कहते हैं ना, किसी आदमी का जीवन का सपना क्या होता है, तो शंकर मधेसिया का सपना ये था कि हमारे मधुबन में जो पानी भराव की समस्या है उसके निकाल के लिए एक नाला बन जाए। और ये पहली मुलाकात में हमको, उस समय मंत्री नहीं था तो उस समय तो मैं बनवा नहीं सकता था, लेकिन मैंने तुरंत कागज पत्र लिखना शुरू किया और फिर संयोग से उसी विभाग का मंत्री बन गया, तो मेरी जिम्मेदारी भी बन गई। तो पहला ही काम मैंने किया कि ये नाला इनका जो है। और देखिए संजोग की बात कि जिस दिन मैं यहाँ का नाले का जो आकर के भूमि पूजन किया, उसी के एक दिन पहले 46 करोड़ रुपए का लखनऊ का नाला आप करके आए थे। तो इस तरह से मित्रों, अब लखनऊ और मधुबन में विकास की जहाँ तक बात है, वो उसमें अब कोई रोक टोक नहीं है, चाहे लखनऊ हो चाहे मधुबन हो, सबका विकास हम लोगों के ध्यान में है। अब जिम्मेदारी आपकी। भाई मधुबन के चारों ओर अगर बांध बना दे तो कैसे आई पानी? आई ना पाई ना। अब विकास की गंगा बह रही है, लेकिन आपने अगर बांध बना दिया है, नहीं आएगी। अगर वही बांध खुला रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पर, तो एक पूरा प्रवाह जो है यहाँ आएगा और आपके विकास में चार चांद लगेंगे। इसमें कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। मधुबन ही नहीं बल्कि मधुबन की पूरे इलाके की मैं बात करूँ तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत पिछड़े हुए हम लोग हैं, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे नाले की जल निकासी के मामले में हो, चाहे शिक्षा की सुविधा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा के मामले में हो, हर तरह से अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी आचार संहिता का समय है, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार से विकास की बातें हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से संबंध करते हुए अपने आप को, कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो एकदम निष्पक्ष, निष्पाप, पारदर्शक शासन करने के हम लोग आदमी हैं। कहीं किसी का जाति पात या किसी का भेदभाव पर आधारित हमारा शासन नहीं होता है। दूसरी बात, आपने अगर मेरे पिछले कार्यक्रम में मेरे भाषण में ध्यान दिया होगा तो उस दिन भी शंकर जी हमारे बहुत प्रिय, जैसा मैंने कहा कि अगर मधुबन तहसील में शायद पहला कोई अच्छा बड़ा नेता अगर हमारे ध्यान में आया होगा तो कुछ नेताओं में से इनका एक नाम था। फिर भी उस दिन मैंने जो कहा था, शायद आपके ध्यान में होगा, मैंने कहा था
कि जिसके सिर पे अध्यक्ष जी हाथ रख देंगे या भारतीय जनता पार्टी हाथ रख देगी वो आपका प्रत्याशी होगा, उससे आपको जिताना होगा। मैंने इनका नाम नहीं लिया। ये है हमारी पारदर्शिता, ये है हमारा अनुशासन। हम चाहते तो इनका नाम कह सकते थे कि हाँ हमारे बड़े नजदीक के नहीं भाई भाजपा प्रत्याशी बना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आकलन करती है कौन बनने लायक है कौन बनने लायक नहीं। यही बैठे बहुत से ऐसे मेयर थे, बहुत से ऐसे नगर पालिकाओं के अध्यक्ष थे, मैं नगर विकास मंत्री रहा हूँ, तो ऐसे असंख्य लोगों को मैं जानता हूँ जिनको फिर से टिकट नहीं दिया गया, फिर से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, उनके कार्य का अवलोकन करके उनके कार्य का माफ करके। तो इसलिए आप सब भी भाग्यशाली हैं। अच्छा देखिए, दूसरा ये होता है कि ये भी एक सौभाग्य की बात है कि कहीं पे थोड़ा निरंतरता बनी रहे। अब जैसे नाला मंजूर तो हो गया, मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी का कोई अध्यक्ष आ गया, इनको तो नाला बनवाने में इंटरेस्ट है, उसको नाले का पैसा खाने में इंटरेस्ट होगा, इनको 26 करोड़ नाले में लगवाने में इंटरेस्ट होगा, उसको 26 करोड़ में से 25 करोड़ खा जाने में इंटरेस्ट होगा। तो इसलिए ये निरंतरता जिसका दिलो दिमाग उस बात में लगा हुआ है, सपना है उसका जिसका कि मधुबन जो है हमारा स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारे अन्य नगरों की तरह ये भी चमके, हमारे राज्य के बड़े अच्छे नगरों में इसकी गिनती हो, इस तरह की जिसकी मंशा है उसको जिताने में कहीं कोई शंका आपके मन में होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो आप सबको बधाई देता हूँ कि आपको एक सबल नेता आपके पास है। बहुत से निकायों में हम लोग भी कई बार वो हो जाते हैं कि भाई इनको चलो कैसे मेहनत करो जिताओ, लेकिन ये तो ऑलरेडी इतने सक्षम और सबल है कि इनको नहीं जिताने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबको शुभकामना भी देता हूँ, आप सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। साथ ही जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी क्यों यहाँ बैठे भी हैं कुछ लोग, उनको भी जिताना आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि किसी भी सदन में जब अध्यक्ष का बहुमत होता है और उसकी सबल बॉडी होती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारे सभी पार्षद प्रत्याशियों को भी आप लोग जिताएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। एक चीज और मैं इन सब की ओर से, हमारे सभी प्रत्याशियों की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए समय कम है। शंकर जी तो मान लीजिए कि आप सबसे मिलते जुलते रहते हैं, पर काफी परिचित हैं, हो सकता है कि हर घर में न जाए तो भी इनका काम चल जाए, फोन से बात कर लेंगे, आपका लंबा संपर्क भी होगा बहुत सारे लोगों से। कई ऐसे हमारे लेकिन पार्षद प्रत्याशी कई ऐसे होंगे जो शायद नए होंगे, जो शायद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सभी के लिए 12-13 दिन के अंदर सबके घर में पहुंचना, सबसे मिल पाना बड़ा मुश्किल काम है, सच में मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं उन सब की ओर से भी आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का के दामन में ये वोट डालिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि कहा गया, विकास पुरुष हैं, वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। वो चाहे स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम हो, चाहे स्वच्छ भारत का कार्यक्रम हो, उन्होंने अपने नगरों के लिए जितना काम किया है, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा कि जो शौचालय सुबह उठ करके शौचालय की बात करता है। सुबह उठ करके वो जब संगम नहाने जाता है तो खुद नहाने के पहले किसका पैर धोया था उन्होंने? वाल्मीकि समाज के लोगों का, सफाई कर्मचारियों का पैर धोया। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि सफाई कर्मचारी की समाज में क्या भूमिका है। सफाई कर्मचारी अगर खुश रहेगा, सफाई कर्मचारी अगर उत्साह से काम करेगा तो हमारे गांव स्वच्छ रहेंगे, हमारे नगर स्वच्छ रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, सफाई अगर अच्छी रहेगी। तो ये इस तरह की जो सोच वाले हमारे नेता हैं, उसी तरह से हमारे माननीय योगी जी जहाँ एक तरफ सुरक्षा के मामले में जहाँ एक तरह से कठोर हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के लिए उतने ही द्रवित भी हो जाते हैं। एक संत का जो स्वभाव होता है, किसी गरीबों की शादी का मामला हो, चाहे गरीबों की शिक्षा का मामला हो, चाहे गरीबों के स्वास्थ्य का मामला हो, दवाई का मामला हो, इतना ही वो द्रवित हो जाते हैं कि नहीं इनके हिस्से का कोई भाई जरा सा इनके हिस्से का कोई खा जाए, कोई दलाली करके ले जाए, कहीं इसमें लीकेज हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो इस प्रकार की कार्य संस्कृति वाली सरकार
देश में और प्रदेश में चल रही है। मैं आशा रखता हूँ कि आप तीसरा इंजन जो ट्रिपल इंजन है वो आप यहाँ लगाएंगे। लगा ही था, खाली बस थोड़ा सा बदला है, बाएं का दाएं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो उस इंजन को आप लोग चलाते रहिए। आप सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। हमारे मैंने पिछली बार भी कहा था, बार बार ही कहता हूँ, इस क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे माननीय विधायक जी की और हमारे नगर अध्यक्ष जी की स्वाभाविक रूप से रहेगी, सबकी यहाँ रहेगी। लेकिन फिर भी मेरे मन में, मेरे दिल में इस क्षेत्र के प्रति बहुत लगाव हो गया है। मेरा आना जाना कई बार हो चुका है और मैंने जैसा कहा था कि यहाँ से घाघरा के किनारे ही, सब्जी के किनारे ही मेरा निकाल भी पड़ता है। तो उस दृष्टि से भी मेरा एक भावनात्मक लगाव है इस क्षेत्र से। हमारे लिए कोई काम होगा, हमारे लिए कोई प्रयास की आवश्यकता होगी तो मैं हमेशा आपके चरणों में हमारा शीश झुका रहेगा। आप जो भी आदेश करेंगे उसको अमल मान करके उन कामों को किया जाएगा। अभी का जो मौका है मित्रों, आखिरी बात मैं यही कहूँगा, अभी का जो मौका है उसे आप चुकना मत। देखिए आपके सामने बहुत से बहुमुखी लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने 25 साल 30 साल इस राज्य में शासन किया है। पार्टियों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पूरा 25 साल आपने उनको दिया है पूरे राज्य में शासन चलाने के लिए। पूरा 4-4 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, सरकारें बनाया है आपने। फिर भी मधुबन, दुबारी और पिंजोलिया और सुकी चौबी क्यों पीछे रह गया है भाई? क्यों आज राज्य के सबसे पीछे के इलाकों में हम आते हैं? क्यों हमारा जो पूरा इनका जो ब्लॉक है आज राज्य के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में शायद आपका ब्लॉक आता होगा। तो इस तरह की स्थिति क्यों है भाई? आप उनसे पूछिएगा। अगर कभी सामने आके वोट मांगने की कोशिश करें तो आप उनसे पूछिएगा कि भाई साहब आपको अपने पूरा मौका दिया था, आपने किया क्या हमारे मधुबन ब्लॉक के लिए, मधुबन तहसील के लिए, हमारे मधुबन विधानसभा के लिए आपने क्या किया? ये सवाल हमें पूछना आवश्यक है। भावनाओं में न हम बहे, जाति पात पे हम न जाए। जो तुलना जो माननीय हमारे युवा नेता ने जो बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अब हमारा मापदंड, हमारा तोड़ने का जो तराजू है, नेताओं को, राजनीतिज्ञों को, पार्टियों को, उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को तोड़ने का जो मापदंड और तराजू होना चाहिए, मात्र विकास होना चाहिए। हमारे लिए आपने किया, एक ही बात हमारे ध्यान में मित्रों आनी, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। ये बात मैं बार बार पूर्वांचल के लोगों को कहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से जब भी चुनाव आता है तो हम जाति में, पार्टी में हम बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं, ये चीज हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको फिर से आश्वस्त करूँगा अपनी सरकार की ओर से कि आपके कामों में कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन आप लोग भी अपनी उस जिम्मेदारी को, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर ये मौका आप चुकेंगे, ये मौका कहीं आप हाथ से फिसलने देंगे तो फिर 5 साल पछताने के अलावा रह नहीं जाता। हम सब के नगर के कल्याण के लिए, नगर के विकास के लिए हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ कहा गया, शंकर मधेसिया को पूरे जिले में सर्वाधिक मतों से आप विजयी बनावे और ये सबका भी सम्मान बढ़ेगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय हमारे भूपेंद्र चौधरी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और हम सबका जो यहाँ बैठे हैं उन सबका सम्मान बढ़ेगा अगर आप ऐसा ध्यान देंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी भावनाओं को आप समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को